25 लाख रुपए की सम्मानित रकम देने के लिए खर्चा किया गया 14 करोड़ रुपए। इसको कहते हैं 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार की बेजिम्मेदारी के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस सच को आप कितना भी छुपाओ, एक ना एक दिन वो सूरज की तरह प्रकाशमान होके आगे आएगा। उनको ये सजा नहीं देना चाहते, केवल उनकी शवों पे राजनीति करने का कहीं ना कहीं काम कर रहे। निश्चित रूप से नवाब भाई का मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहा है। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। कल जो आपकी मीटिंग युवा मंथन होने वाली है उसके बारे में पूरी तैयारी हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवक संगठन की तरफ से मुंबई में 26 अप्रैल को युवा मंथन का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से सभी नौजवान साथियों में, सभी सहकारियों में एक बड़े पैमाने पे उत्साह है कि कई दिनों के बाद में पवार साहब हम युवाओं के साथ में बैठ के बातचीत करने वाले, और पवार साहब जब आते हैं तो निश्चित रूप से देश को दिशा दिखाने का काम करते हैं। राजनीति में उनका जो तजुर्बा रहा है उसके माध्यम से उन्होंने हमेशा हमको मार्गदर्शन करने का काम किया है। हमें ही नहीं, पूरे राज्य को और पूरे देश को उनका हर भाषण या उनके हर विचार हमेशा मार्गदर्शक रूप में रहते। इसलिए निश्चित रूप से राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं में एक प्रसन्नता का माहौल है, एक खुशी की लहर है और बहुत ही जल्लोष का एक कहीं ना कहीं माहौल दिख रहा है कि पवार साहब हम लोगों के बीच में आके बात करने वाले। इस मीटिंग में युवा के साथ साथ पुराने कार्यकर्ता भी आएंगे। निश्चित रूप से पवार साहब जब आते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि पवार साहब को हमको भी नज़दीक से देखने का, मिलने का मौका मिलना चाहिए, और निश्चित रूप से कई कार्यकर्ता लोग आते हैं तो हम उन सब लोग का भी, जैसे अगर वो आते हैं कोई बड़े सीनियर कार्यकर्ता या आम जनता, तो निश्चित रूप से हम उनका भी ये देखेंगे कि उनको बैठने की व्यवस्था ठीक तरीके से हो। पवार साहब से यदि मिलने का मौका मिले तो हम उनसे भी मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे। और पवार साहब पे प्यार करने वाले लोगों की तो कमी नहीं है महाराष्ट्र और देश में, इसलिए निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर वहाँ पे लोग आने वाले हैं। पवार साहब के साथ साथ और कौन कौन नेता वहाँ पे सम्मिलित होंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पवार साहब आ रहे हैं तो हर नेता को लगता है कि हमें भी पवार साहब के साथ उस मंच पे उपस्थित रहना चाहिए। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की युवा मंथन में इस देश के नेता पवार साहब के साथ में राज्य के विरोधी पक्ष नेता माननीय अजीत दादा पवार साहब की सुपुत्री, लोकसभा की सांसद और हमारी गट नेता सुप्रियाताई सुले जी, साथ ही साथ में प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, और साथ में युवाओं की दिलों की धड़कन और जो फुले शाहू अम्बेडकर विचार के बड़े कार्यकर्ता माने जाते, बड़े लीडर माने जाते, वो जितेंद्र आव्हाड साहब इस कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करने का काम करेंगे। मतलब पवार साहब के साथ बड़े बड़े जितने नेता आएंगे, तो अगर ये नवाब मलिक साहब इस समय नहीं है, उनकी कमी खटकेगी आपको? निश्चित रूप से नवाब भाई का मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहा है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अंदर डालने का काम किया है और उनके एब्सेंस में या उनकी अनुपस्थिति में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उनकी कमी कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर खटकेगी। अभी जो फिलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो कुछ दिन पहले यहाँ पे अमित शाह की एक मीटिंग महाराष्ट्र के अंदर थी। उस मीटिंग के दौरान 13 लोग एक्सपायर कर गए। उस मुद्दे पे भी बात होगी कुछ? निश्चित रूप से पिछले बार भी जब पवार साहब ने घाटकोपर में अपनी उपस्थिति दिखाई थी और बाकी के नेताओं ने भी अपनी वहाँ पे उपस्थिति दिखाई थी, तो निश्चित रूप से देश और राज्य के सभी नागरिकों ने उस पर आक्रोश करने का काम किया था कि जब आपको एक इतने बड़े व्यक्तिमत्व का सम्मान करना था महाराष्ट्र भूषण के बड़े सम्मान से, तो आप लोगों को सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भी ठीक तरीके से निभानी चाहिए थी। अप्पा साहब धर्माधिकारी जी को इनाम दिया गया या उनका जो सम्मानित की रकम थी वो थी 25 लाख रुपए, और 25 लाख रुपए की सम्मानित रकम देने के लिए खर्चा किया गया 14 करोड़ रुपए। इसको कहते हैं 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला।
तो इतने बड़े पैमाने पे जब आप खर्चा कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप लोगों को देखना चाहिए था कि लोगों की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, गर्मी में पानी की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो और किसी भी प्रकार से उनको कोई भी आपत्तिजनक चीज़ ना हो। और जिस प्रकार से आप सभी ने देखा कि जब वो प्रोग्राम हुआ तो उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पे 13 से 14 लोगों की मृत्यु हुई। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार की बेजिम्मेदारी के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी अगर सेंटर की बात किया जाए तो अभी सत्यपाल मलिक की जो सत्य वचन है उसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सच को आप कितना भी छुपाओ, एक ना एक दिन वो सूरज की तरह प्रकाशमान होके आगे आएगा और सबको दिखाई देगा। कल तक जो बातें विपक्ष कर रहा था, कल तक जो बातें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही थी, कांग्रेस पार्टी कर रही थी और देश के अन्य विरोधी पक्ष के गठ कर रहे थे, आज वही बात उस राज्य के माजी राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के नेते जो मलिक साहब है उन्होंने की है। कहीं ना कहीं पे वो एक बुजुर्ग नेता है, सीनियर नेता है। उन्होंने जो भी हकीकत है, सच्चाई है, देश के सामने रखने का काम किया। इससे समझ में आता है कि देश की सरकार किस रूप में जा रही है। इनको हमारे भारतीय जवानों के शवों में राजनीति करनी है, जिसके कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको ये सज़ा नहीं देना चाहते, केवल उनकी शवों पे राजनीति करने का कहीं ना कहीं काम कर रहे। निश्चित रूप से सत्यपाल मलिक जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। हम चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और यदि वो सच कह रहे तो जो जो इसमें आरोपी रहेंगे उन सब पे कड़ी कार्रवाई। अभी एक और घटना हुई है, कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी के थे, अभी उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों को कहीं ना कहीं अभी एक एहसास होने लगा है कि जो हम पहले कर रहे थे वो गलत था, सही दिशा में जाना चाहिए। नफरत की राजनीति छोड़ के महंगाई बेरोजगारी के विरोध में और देश के प्रगति के साथ में चलना यदि है हमको, तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और जो एक अच्छा विपक्ष के रूप में अभी हम लोग आगे चढ़ के आ रहे हैं, आगे बढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को आज उम्मीद दिख रही है। और इसलिए सत्ताधारी पक्ष के उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े नेता भी अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे, तो इस बात का हम स्वागत करते हैं। उप मुख्यमंत्री पद को छोड़ के कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। वहीं महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी के बहुत सारे प्रवक्ता आज ही, जैसे शैलेश पांडे के नेतृत्व में आज भाजपा ज्वाइन किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी अपनी समझ है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। लोग कहीं ना कहीं चकाचौंध में खुद को खो देते हैं, गुम हो जाते हैं, और जब उनको सच्चाई का आईना दिखने लगता है, जब उनके सामने सच्चाई सूरज के समान प्रकाशमान बन के आती है, तो निश्चित रूप से लोगों का परिवर्तन होगा। जब उनको समझेगा ये देश हिंदू मुस्लिम मसलों से नहीं चल सकता, ये देश महंगाई बढ़ा के नहीं चल सकता, ये देश बेरोजगारी बढ़ा के नहीं चल सकता, तो निश्चित रूप से जो भी आज बीजेपी में गए वो साथी भी कल शायद फिर से अपने घर वापसी कर ले, बीजेपी का दामन छोड़ दे, ऐसी भी हम आशा व्यक्त करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।